हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? पढ़ाई हो रही है? नहीं हो रही है? चलिए पढ़ते रहिए, ठीक है। और प्लीज दोबारा बोल रहा हूँ, वीडियोस को आपको सीक्वेंस में देखना है। अगर आप सीक्वेंस में नहीं देखेंगे तो फिर प्रॉब्लम होगी, ठीक है। क्या कर रहे थे? केमिकल काइनेटिक्स। कौन सा वीडियो है बेटा? ये 12th वीडियो है। हम क्या पढ़ने जा रहे हैं इसमें? इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर गैसेस रिएक्शन। ऊपर देख लो क्या लिखा हुआ है, कमिंग सून, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जेईई में न्यूमेरिकल्स आ चुके हैं, नीट में आ चुके हैं, बोर्ड्स में अभी ये 5-6 साल पहले ही ऐड हुआ है, उससे पहले नहीं था ये सीबीएसई के सिलेबस में। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यों है? देखो हमने क्या पढ़ा है, हमने ये पढ़ लिया है अभी तक, इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन, ठीक है, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पढ़ा है। इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन पढ़ा है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के। क्या है? k is equal to 2.303 upon t log initial concentration of A upon final concentration of A, ठीक है। अब अगर सपोज मेरे पास एक गैसेस रिएक्शन है, कोई सा भी गैसेस रिएक्शन ले लो कि 2HI गैस gives you H2 plus N2 गैस, ये भी गैस, ठीक है। अब जब गैसेस रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स होंगे, मतलब रिएक्टेंट्स भी गैस, प्रोडक्ट्स भी गैस, तो उसके लिए इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन क्या होगा? उसके लिए इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन बनेगा k is equal to 2.303 upon t log, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पे क्या है? इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है ना, तो यहाँ पे होगा इनिशियल प्रेशर ऑफ गैस। कौन सी गैस? रिएक्टेंट गैस, ठीक है, अपॉन फाइनल प्रेशर ऑफ गैस, वही रिएक्टेंट गैस का फाइनल प्रेशर, ठीक है। अब आप बोलेंगे सर देखो अगर गैस नहीं है तो कंसंट्रेशन, अगर गैस है तो फाइनल प्रेशर, मतलब प्रेशर। आप इनिशियल ले सकते हैं, आप फाइनल मतलब इनिशियल, आप इनिशियल कंसंट्रेशन की जगह इनिशियल प्रेशर और फाइनल कंसंट्रेशन की जगह फाइनल प्रेशर आ जाएगा बच्चों, ठीक है ना। आप बोलोगे सर बच्चों सर ये तो बड़ा सिंपल है, कुछ भी नहीं है करने के लिए, पर प्रॉब्लम पता है क्या होती है? प्रॉब्लम होती है इसमें स्टिचियोमेट्रिक प्रॉब्लम रहती है। देखो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, डायरेक्ट फॉर्मूला बन गया, फॉर्मूले के बेसिस पे हमने कुछ न्यूमेरिकल्स किए थे। अब इसमें क्या है? इसमें प्रॉब्लम आती है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, क्या प्रॉब्लम आती है जरा देख लेते हैं, ठीक है। अब ऊपर देखना, हम डेरिवेशन कर रहे हैं, फटाफट ऊपर देखेंगे, ठीक है। कंसीडर अ फर्स्ट ऑर्डर गैसियस रिएक्शन, ठीक है जी। हम एक फर्स्ट ऑर्डर गैसियस रिएक्शन ले रहे हैं, ये हमें गिवन होगा कि फर्स्ट ऑर्डर है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला PCl5 गैस gives you PCl3 गैस plus Cl2 गैस, ठीक है। तो अब इसके लिए अगर मुझे K निकालना है, K पता है ना, रेट कांस्टेंट, तो मैं क्या लिखूंगा? 2.303 अपॉन T log, यहाँ पे लिखूंगा इनिशियल प्रेशर ऑफ PCl5 अपॉन फाइनल प्रेशर ऑफ PCl5। याद हो गया? ये कर रहे हैं। अब इसी क्वेश्चन को दोबारा से लिखते हैं। PCl5 गैस है, gives you PCl3 गैस है प्लस Cl2 गैस है, ठीक है। यहाँ पे इनिशियल और यहाँ पे फाइनल, या इनिशियल चलो हम लिख लेते हैं प्रेशर, और यहाँ पे फाइनल प्रेशर या प्रेशर आफ्टर टाइम, चलो फाइनल प्रेशर लिख लेते हैं, फाइनल प्रेशर। इसके इनिशियल प्रेशर को PI मान लेते हैं। अब देखो इसको बीकर समझो, शुरू में बीकर के अंदर कौन होगा? सिर्फ PCl5 होगा, ये तो होगा। तो जो भी प्रेशर इस पूरे सिस्टम का होगा वो किसकी वजह से होगा? वो सिर्फ PCl5 की वजह से होगा। तो जो भी इनिशियल प्रेशर होगा जिसको कि हम PI बोल रहे हैं वो PCl5 का प्रेशर है, ये हमें मिल गया,
ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया PCl3 गैस प्लस Cl2 गैस। अब इनकी वजह से प्रेशर क्या होगा, 0 अब आते हैं वापस फाइनल प्रेशर या प्रेशर आफ्टर टाइम t। ठीक है, अब देखो क्या होगा, जब रिएक्शन चालू होगा, जब रिएक्शन स्टार्ट होगा तो इसके नंबर ऑफ मोल्स कम होते जाएंगे और इसके नंबर ऑफ मोल्स बढ़ते जाएंगे, है ना। तो इसकी वजह से प्रेशर कम होता जाएगा। कितना कम हुआ, सपोज x कम होगा, और इसकी वजह से प्रेशर क्या होगा, बढ़ जाएगा। अब कितना बढ़ेगा, दैट डिपेंड्स अपॉन द स्टिचियोमेट्री। इसका अगर 1 मोल है तो यहाँ पे भी 1 मोल बन रहा है और यहाँ पे भी 1 मोल बन रहा है ना। तो अगर ये x मोल कम होगा, x मोल समझ में आया, Pi सपोज 100 में से 20 कम हो गया तो ये कितना बनेगा 20, और ये भी कितना बनेगा 20, क्योंकि जितना ये कम होगा उतना ये और उतना ये बनेगा। 1 मोल 1 मोल 1 मोल, समझ में आया। तो अगर मेरे पास सपोज इनिशियल Pi है 100 है तो x जो है वो 20 कम हुआ तो ये कितना बनेगा 20, और ये भी कितना बनेगा 20, यानी कि अगर x कम हुआ तो ये भी कितना बनेगा x, और ये भी कितना बनेगा x। जाते समझ में आया, पक्का, हाँ या ना, ठीक है, गुड, अच्छी बात है। अब हमने बोला हमें क्या निकालना है, फाइनल प्रेशर। ठीक है, तो पहले हम फाइनल प्रेशर, इनिशियल प्रेशर जो मेरे पास है Pi, ये इक्वेशन, इसी इक्वेशन को लिखना है हमें। इनिशियल प्रेशर Pi है, अब मुझे क्या चाहिए, फाइनल प्रेशर ऑफ Pc। तो पहले हम क्या करेंगे कि आफ्टर टाइम t के बाद, ठीक है, फाइनल प्रेशर या टोटल प्रेशर आफ्टर टाइम t, टोटल प्रेशर आफ्टर टाइम t कितना होगा भाई, इसकी वजह से प्रेशर कितना होगा, इतना, तो Pi माइनस x, इसकी वजह से प्रेशर कितना होगा प्लस x, इसकी वजह से प्रेशर कितना होगा x, तो कितना बचा Pi प्लस x। सॉल्व करने के बाद ये कैंसिल होगा, ठीक है। इसको लिख लेते हैं टोटल प्रेशर को PT, तो यहाँ पे क्या आ गया PT इज इक्वल टू Pi माइनस इज इक्वल टू Pi प्लस x। तो यहाँ से क्या करो, x की वैल्यू निकाल लो, x की वैल्यू क्या जाएगी PT माइनस P, निकल गया, हाँ यार। अब क्या करो, अब इसका फाइनल प्रेशर, तो देयरफॉर फाइनल प्रेशर ऑफ PCl5 कितना होगा, PCl5 कितना होगा फाइनल प्रेशर, Pi माइनस x, ठीक है, और x की जगह ये पुट कर दो तो कितना आ गया Pi माइनस PT माइनस Pi, यानी कि 2Pi माइनस PT। हाँ या ना, समझ में आया। x की वैल्यू देखो, बच्चे बोलते हैं सर आप ये डायरेक्ट यहाँ पे पुट कर दो, इनिशियल प्रेशर को Pi रखो, PT माइनस Pi की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो। देखो बेटा क्या होता है, हमें x नहीं पता होता तो x हमें निकालना होता है, ठीक है, ये डायरेक्ट आपको नहीं गिवन होगा, ये आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो अब मेरे पास फाइनल प्रेशर कितना आ गया 2Pi माइनस PT, तो मेरे पास क्या बनेगा K, ठीक है, इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन K इज इक्वल टू क्या बनेगा 2.303 अपॉन T log इनिशियल प्रेशर ऑफ PCl5 कितना है Pi, ठीक है, और फाइनल प्रेशर कितना आ गया, फाइनल प्रेशर PT कितना आ गया, फाइनल प्रेशर ऑफ PCl5 कितना आ गया, ये PT नहीं फाइनल प्रेशर है, अपॉन ये फाइनल प्रेशर ऑफ PCl5 कितना आ गया 2Pi माइनस PT। ये बन गई इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर गैसेस रिएक्शन। इस टाइप जब रिएक्टेंट में भी 1 मोल हो, यहाँ पे भी 1 मोल, यहाँ पे भी 1 मोल, पहला समझ में आया। अब देखो बेटा क्या, ये एग्जांपल नंबर फर्स्ट है, दिस इज एग्जांपल नंबर फर्स्ट, ठीक है, ठीक है। अब देखो क्या होगा, इसमें प्रॉब्लम क्या आती है, ये इंपॉर्टेंट क्यों है, बच्चे बोलते हैं सर ये इंपॉर्टेंट क्यों है। देखो इसमें प्रॉब्लम ये है कि अगर स्टिचियोमेट्री चेंज होगी ना, स्टिचियोमेट्री चेंज होगी तो ये चेंज हो जाएगा, ये सेम रहेगा पर ये चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो हर बार जैसे ही नंबर ऑफ मोल्स चेंज होंगे वैसे ही ये वाला पोर्शन चेंज होता रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल, चलिए आते हैं एग्जांपल नंबर 2, ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया। एग्जांपल नंबर 2 2N2O5 गैस gives you 4NO2 गैस प्लस O2 गैस। दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा है, ठीक है, दिखाई दे रहा है। चलिए अब ये मेरे पास आ गया, इतना बड़ा आ गया। अब
मैं क्या लिखूंगा डायरेक्ट सॉल्यूशन पे आते हैं, ठीक है ना। के क्या लिखेंगे 2.303 अपॉन टी लॉग इनिशियल प्रेशर ऑफ N2O5 अपॉन फाइनल प्रेशर ऑफ N2O5, ये लिखना है, ठीक है। ये आपने नोट कर लिया, ठीक है, ये नोट कर लिया बेटा। तो आगे चलें फिर। अब आइए फटाफट इसको पूरा वीडियो तमीज से देखेंगे, और एक बार अगर नहीं आता समझ में तो पॉज करके देखिए, पर देखिए जरूर, ठीक है। 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, जहां नहीं आएगा, अगर डेरिवेशन नहीं आई तो गड़बड़ हो जाएगा। आइए वापस आते हैं। 2N2O5 बेटा याद रखना, बोर्ड की तरफ कंसंट्रेट बिल्कुल। 2N2O5 गैस gives you 4NO2 गैस प्लस O2 गैस। इनिशियल प्रेशर क्या बोला था, सिर्फ पीआई होगा। अब बच्चे बोलते हैं सर 2 PI लिख दो, क्योंकि यहाँ पे 2 मोल से नहीं, यहाँ पे जो भी होगा वो पीआई लिखा जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा 0 0, ठीक है। अब हम आते हैं आफ्टर टाइम टी पीआई। अब देखो 2N2O5 इसको रीड करो, स्टिचियोमेट्री को, गिव्स यू 4NO2 प्लस O2। इसके कितने मोल जा रहे हैं 2, तो हमने बोला 2x गए, इसके कितने बनेंगे 4x, यहां लिखेंगे 4x। ये समझ में आया। इसके 2 मोल जा रहे हैं बच्चों, तो इसके कितने मोल बन रहे हैं 4 मोल। इस पे यहां पे कितना लिखेंगे, बच्चे क्या करते हैं, बच्चे बोलते हैं सर यहाँ पे 2 है, इसको 2PI कर देते हैं, और यहाँ पे गए उसको x कर देते हैं। नहीं, दिस इज रॉन्ग भाई। जो भी प्रेशर होगा 2 मोल्स की वजह से जो प्रेशर होगा वो PI है, ठीक। कम कितना होगा, कम किस रेशियो में होगा, इसको रीड कैसे करेंगे, इसके 2 मोल जा रहे हैं यानी कि 2x जा रहा है, तो इसके 4 मोल बन रहे हैं यानी कि 4x बन रहा है, और इसका 1 मोल बन रहा है यानी कि x बन रहा है। समझ में आया। बस यही लाइन समझनी है, बाकी सब कुछ सेम है। आया पक्का, आगे चलें। गुड। अब ऊपर आएगा, अब क्या हो जाएगा, तो टोटल प्रेशर कितना हो जाएगा, टोटल प्रेशर को क्या लिखते हैं हम लिखते हैं PT। वो क्या होगा दिस प्लस दिस। भाई बीकर के अंदर जो प्रेशर होगा वो कुछ इसकी वजह से होगा आफ्टर टाइम टी के बाद, क्योंकि ये भी तो बचा हुआ है ना इतना, कुछ इसकी वजह से होगा, कुछ इसकी वजह से होगा, तो कितना होगा दिस प्लस दिस, यानी कि PI माइनस 2x प्लस 4x प्लस x, तो कितना आया PI प्लस 3x PT। अब मैंने कहा यहाँ से x निकालना है, तो x कितना हो जाएगा PT माइनस PI अपॉन 3। समझ में आया। अब हमने x निकाल लिया, तो इसको x को उठा के यहाँ पुट करो, तो देयरफॉर फाइनल प्रेशर ऑफ N2O5 कितना है PI माइनस 2x, तो क्या होगा PI माइनस 2, तो रहेगा उसकी जगह 2PT माइनस PI अपॉन 3, ठीक। एलसीएम लोगे तो कितना आएगा 3PI माइनस 2PT प्लस 2PI अपॉन 3, यानी कि कितना आ गया 5PI माइनस 2PT अपॉन 3। हो गया फाइनल प्रेशर। समझ में आया, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहां तो कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्या करेंगे, अब इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन निकालते हैं। अब हम इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन क्या लिखेंगे, तो इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन क्या लिखेंगे, इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन क्या लिखेंगे, k is equal to 2.303 upon 2t log इनिशियल प्रेशर ऑफ N2O5। इनिशियल प्रेशर कितना है N2O5 का PI अपॉन फाइनल प्रेशर ऑफ N2O5 कितना है, फाइनल प्रेशर N2O5 का कितना है 5PI माइनस 2PT अपॉन 3, तो 3 को ऊपर ले जाओ, है ना बच्चों, कितना आएगा k is equal to 2.303 upon t log 3PI upon 5PI minus 2PT. This is the integrated rate expression for this gaseous reaction. तो आपने क्या देखा कि ये जो एक्सप्रेशन आ रहा है कि पिछले वाले से PCl5 वाले से डिफरेंट आ रहा है ना। पिछले वाले में क्या होता है, जब बोलते हैं 2.303 upon t PI upon 2PI minus PT, क्या होगा
इस बार देखो नंबर ऑफ मोल्स चेंज, स्टिचियोमेट्री चेंज, तो एक्सप्रेशन चेंज, इसलिए इसके जितने भी न्यूमेरिकल्स होते हैं वो सारे आपको डेरिवेशन के थ्रू ही करने होते हैं। मतलब मेरी बात समझ में, एक बार करें, वन मोर, ठीक है, ताकि आपको बिल्कुल परफेक्शन आ जाएगा, इसलिए मैं इसकी बार बार खूब सारी डेरिवेशन कराता हूँ और आपको भी करने के लिए देता हूँ। अच्छा भैया देखो, इसी को मैं आपको जानबूझ के ना, देखो ये भी आपने इस एक्सप्रेशन का पढ़ा, k इज इक्वल टू, ये आपके पास ये एग्जाम्पल, ठीक है, आई एम टेकिंग दिस एज एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल जो थर्ड ले रहा हूँ, आई एम टेकिंग एग्जाम्पल नंबर थर्ड, प्लीज ध्यान से देखेंगे और पूरा वीडियो देखेंगे, नहीं तो नहीं आएगा। मैं सेम एग्जाम्पल ले रहा हूँ, 2N2O5 गैस gives you 4NO2 की जगह लिखा मैं 2N2O4। अब देखो स्टिचियोमेट्री चेंज होगी, है ना, अब देखो ना 4NO2, इसको हम लिख सकते हैं 2N2O4, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, यहाँ पे कितने थे 4, यहाँ पे कितने आ गए 2, तो स्टिचियोमेट्री चेंज तो सब कुछ चेंज। अब देखो इसका एक्सप्रेशन अलग आएगा, इसका एक्सप्रेशन, इसीलिए मैं इसका एक्सप्रेशन नहीं लिख रहा हूँ, एग्रीड। अब बैक करें, इनिशियली हम क्या लिखेंगे और आफ्टर टाइम t क्या लिखेंगे, आफ्टर टाइम t ये लिखेंगे pi, समझ में आ गया, 0 0, यहाँ पे pi माइनस 2x, 2 मोल्स है ना बच्चों, इसलिए 2x, यहाँ पे क्या आएगा 2x, यहाँ पे क्या आएगा x, ठीक है, फिर क्या निकालते हैं हम pt क्या आता है this प्लस दिस, तो pi माइनस 2x प्लस 2x प्लस x, तो कितना आ गया pi प्लस x, इसको बोलेंगे pt, तो x क्या बोलेंगे pt माइनस pi, मेरे ख्याल से आ गया होगा, ठीक है बच्चों। अब हम क्या करेंगे, अब x की को यहां पे पुट करेंगे, तो देयरफॉर फाइनल प्रेशर ऑफ N2O5 कितना आया, N2O5 गैस कितना आया, इसको उठा के यहां पुट करो, ये क्या था pi माइनस 2x, ठीक है, तो क्या आएगा pi माइनस ऊपर आएगा x की जगह क्या आएगा 2 into pt माइनस pi, तो कितना आ गया pi माइनस 2pt प्लस 2pi, तो क्या आ गया 3pi माइनस 2pt आया। अब हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास इनिशियल प्रेशर है N2O5 का, हमारे पास फाइनल प्रेशर है N2O5 का, तो देयरफॉर इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन क्या आएगा, इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन क्या आएगा, बोलो बच्चों, बोलो जल्दी, आप बोलो, k is equal to 2.303 upon t log इनिशियल प्रेशर ऑफ N2O5 कितना है pi और फाइनल प्रेशर ऑफ N2O5 कितना है 3pi माइनस 2pt। अब इस एक्सप्रेशन को और इस एक्सप्रेशन को ध्यान से देखो, क्या दोनों एक्सप्रेशन सेम है, नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पे डिफरेंट है, यहाँ पे डिफरेंट है, इसलिए रिलेशन में डिफरेंट आएगा, इसलिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ऑल्दो इजी है पर इंपॉर्टेंट है, मेरे ख्याल से समझ में आया, ठीक है। अब एक आपको करने के लिए दूं, हाँ ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, ये नोट कर लिया, नोट करिए जल्दी, नोट करिए, 30 सेकंड देता हूं मैं आपको, जल्दी फिर न्यूमेरिकल्स भी करने इसके, ये सबसे हॉट टॉपिक है बेटा इस चैप्टर का, ठीक है, हो गया, हटाओ इसको, पॉज करके नोट कर लेना, ठीक है, हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम आगे चलते हैं, ठीक है, चलिए गुड। चलिए बच्चों, अब हम आते हैं एक और एक्सप्रेशन, एग्जांपल, होमवर्क, लिख दो होमवर्क, करोगे, क्वेश्चन क्या है, डिराइव इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन, इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन फॉर द फॉलोइंग फर्स्ट ऑर्डर gaseous reactions। पहला 3A gas gives you 2B gas plus 2C gas, ठीक है। दूसरा एग्जांपल 2Cl2O7 gas gives you 2Cl2 gas plus 7O2 gas,
इनके लिए आप ये होमवर्क है, मुझे डिराइव करके व्हाट्सएप पे फोटो खींच के भेजेंगे सारे के सारे बच्चे, नहीं भेजेंगे तो फिर कंप्लेंट हो जाएगी। ठीक है, जरूरी है बेटा, आप नहीं ड्राइव करोगे तो आपको न्यूमेरिकल करने नहीं आएंगे। ठीक है, तो दिस इज योर होमवर्क। आपको क्या करना है, इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन बनाना है फॉर द फर्स्ट ऑर्डर, ये फर्स्ट ऑर्डर है रिएक्शंस इनके लिए। ठीक है, अभी सिखाया मैंने। ठीक है, अब हम आते हैं न्यूमेरिकल्स पे। किस पे आते हैं, न्यूमेरिकल्स पे। ठीक है, चलो बच्चों न्यूमेरिकल्स पे आते हैं। ठीक है, 2N2O5 गैस gives you 4NO2 plus O2 गैस। फटाफट देखिएगा, न्यूमेरिकल बहुत मजेदार है, ध्यान प्यार से करेंगे। किधर है और डेटा दे रखा है कि जब टाइम 0 सेकंड था तो टोटल प्रेशर क्या था 0.5 एटमॉस्फेयर, और जब 100 सेकंड्स हो गए तो टोटल प्रेशर कितना हो गया, ये टोटल प्रेशर है पी टोटल 0.512। तो अभी हमने डेरिवेशन इसकी भी की है ना, पता है ना बच्चों, तो कोई बात नहीं, के निकालने के लिए कहा गया है, चलिए आ जाता है। डेटा को देखिए, हमें पीआई कितना गिवन है, पीआई मतलब इनिशियल प्रेशर ऑफ इनिशियल प्रेशर ऑफ N2O5 कितना गिवन है 0.5 एटमॉस्फेयर, है ना बेटा। ये तो हमें पता ही है कि जो भी जब टाइम 0 होगा तो जो भी प्रेशर आएगा वो N2O5 का आएगा, क्योंकि उस समय प्रोडक्ट्स तो होंगे ही नहीं, रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं होगा। आया या नहीं आया, ठीक है। अब ऊपर देखना बेटा, अब वही कहानी, वही डेरिवेशन जो भी करते थे, 2N2O5 गैस gives you 2N2O4 गैस प्लस O2 गैस। ठीक है, अब हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे इनिशियल प्रेशर, इसको लिखेंगे पीआई, ये दे रखा है हमें 0.5, जो कुछ होगा इसका होगा, ये 0 ये 0। ठीक है, प्रेशर आफ्टर कितना टाइम दे रखा है 100 सेकंड्स कितना आएगा। अब इसकी ज्योमेट्री पढ़नी है, अभी डायरेक्ट लिखेंगे हम पीआई माइनस 2x, है ना बेटा, यहाँ पे क्या बनेगा 2x, यहाँ पे क्या बनेगा x। ठीक है, तो पी टोटल कितना आएगा, अभी बताया था, दिस प्लस दिस। आया समझ में, हाँ या ना। तो मैं क्या लिखूंगा, पीआई माइनस 2x प्लस x, तो पीआई प्लस x पी टोटल। तो यहाँ पे x कितना आ जाएगा, पी टोटल माइनस पीआई, पी टोटल कितना दे रखा है 0.512, पीआई कितना है 0.5, तो कितना आ गया 0.012, आ गया x। अब हमें क्या निकालना है, हम लिखते हैं क्या, k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन t log इनिशियल प्रेशर ऑफ N2O5 अपॉन फाइनल प्रेशर ऑफ N2O5। ठीक है, तो इनिशियल प्रेशर तो पता है, तो देयरफॉर फाइनल प्रेशर ऑफ N2O5 कितना होगा, बोलो, ये है ना फाइनल प्रेशर। तो PI माइनस 2x, तो PI माइनस 2 इंटू 0.012, PI कितना है, PI रहेगा 0.5, है ना बेटा, तो 0.5 माइनस 0.024, तो कितना आ गया 0.46, नहीं पॉइंट कितना है 476, यह है। तो बस अब इसको उठा के यहाँ पे पुट कर दो, समझ में आया। तो मैं डाल दूँ यहाँ से बेटा, पुट करके देखते हैं। ठीक है, तो क्या जाएगा, k इज इक्वल टू 2.303, k निकालना है ना हमें, कैलकुलेशन k था, अपॉन 100 लॉग इनिशियल प्रेशर कितना है 0.5 है, इनिशियल प्रेशर कितना है, पीआई कितना है 0.5 है, तो 0.5 अपॉन फाइनल प्रेशर ऑफ N2O5 कितना आया 0.476। बस इसको सॉल्व करना है ना, इसको सॉल्व करना है, लॉग आता देखना। तो k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन 100, मैं इसको लिखता हूं लॉग 500 अपॉन 476। अब इसको सॉल्व कर लो, तो ये कितना आ जाएगा 2.303 अपॉन 100, डायरेक्ट ऐसे लिख लो, लॉग 500
माइनस लॉग 476। अब देखो लॉग टेबल भी ले ले, लॉग टेबल है हमारे पास अवेलेबल, ठीक है। लॉग टेबल आज इसको सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। कैलकुलेशन तो करनी है ना। लॉग 500 को देखोगे तो देखो, अब देखो बेटा क्या, ये नीचे का नोट कर लिया आपने, इसको डाल दो, ये नोट कर लिया ना। अब देखो लॉग इसको नहीं आता, पहले को यहां देखिए, लॉग 1 होता है 0, लॉग 10 होता है 1, लॉग 100 होता है 2, लॉग 1000 होता है 3। यानी कि अगर मुझे log 500 निकालना है तो 2 से ज्यादा और 3 से कम, ठीक है। तो 50 को 0 पे देखेंगे 2.303 अपॉन 100, log 50 को 0 पे देखेंगे, 50 को जब आप 0 पे देखोगे तो आपको आएगा 699। अब ये log 500 है यानी कि log 100 से ज्यादा और log 1000 से कम, यानी कि इसकी वैल्यू 50 को 0 पे देखोगे तो ये मिलेगा, तो इसकी वैल्यू किस 2 से ज्यादा होनी चाहिए, तो 2 आपको अलग से लगाना पड़ेगा। नहीं आया, log 100 2 होता है, log 1000 3 होता है, log 500 देख ले तो 50 को 0 पे देखना पड़ेगा, क्या आएगा 699, ठीक है। तो इसकी वैल्यू किससे ज्यादा होनी चाहिए, log 100 से, तो 2 हमें अलग से लगाना पड़ेगा। समझ में आया बच्चों, तो 2 हमें अलग से लगाना पड़ेगा। ऐसे ही log 476 को देखोगे तो 47 को 6 पे देखिए, जब 47 को 6 पे देखते हैं तो आता है 6776 याद है। अब log 447 मतलब log 100 से ज्यादा log 1000 से कम, तो 2.677 तो आ जाएगा 2.303 अपॉन 100, 6990 में से माइनस करोगे तो आ जाएगा 0.0, 10 में से 6 गए 4, 8 में से 7 गए 1, 0.0114। बस अब जो भी आएगा के को सॉल्व करोगे आंसर आएगा सेकंड इनवर्स, ठीक है। क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर के लिए के की यूनिट क्या होती है, सेकंड इनवर्स। मेरे ख्याल से क्वेश्चन समझ में आया होगा। देखो जल्दी देखो क्या आया या नहीं आया कि ये न्यूमेरिकल है बेटा, ये एनसीईआरटी न्यूमेरिकल है, देख लो किस लेवल के हैं, ठीक ठाक लेवल है एनसीईआरटी में इसका, यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड्स में आने के लिए, ठीक है। क्या देखा आया, एक और लिखे, दूसरा वाला न्यूमेरिकल भी बेटा एनसीईआरटी का है, वो भी मैं आपको निपटा देता हूं, ठीक है। यहां देखिए क्वेश्चन है, फॉर द फर्स्ट ऑर्डर decomposition of SO2Cl2, इधर है SO2Cl2 gas gives you SO2 gas plus Cl2 gas, ठीक है। SO2 भी क्या है, गैस है, और Cl2 भी क्या है, गैस है, और ये भी गैस है, ठीक है। फॉलोइंग डेटा इज ऑब्टेन्ड, ठीक है। दिया हुआ है एस नंबर दे रखा है, ठीक है। टाइम दे रखा है, टाइम सेकंड्स में होगा, और हमें दे रखा है क्या, हमें दे रखा है टोटल प्रेशर एटमॉस्फेयर, ठीक है। 1 2 एस नंबर 1 2, टाइम दे रखा है 0, यहाँ पे 100, यहाँ पे 0.5, यहाँ पे 0.6, ठीक है। अब कैलकुलेट करने के लिए कहा गया है, कैलकुलेट ए बार रेट कांस्टेंट, तो बिल्कुल सेम हो जाएगा जैसे हमने पहले किया, बिल्कुल सेम हो जाएगा। सेकंड पार्ट क्या है, बी पार्ट, कैलकुलेट रेट व्हेन द फाइनल प्रेशर इज 0.65 एटमॉस्फेयर। नाउ ये और कॉम्प्लिकेटेड हो गया, रेट भी निकालना है, तब रेट कांस्टेंट तो निकालना है, रेट कांस्टेंट किसको बोलते हैं बच्चों, के को, और क्या निकालना है, रेट निकालना है जब टोटल प्रेशर 0.65, अभी फाइनल प्रेशर 100 सेकंड्स के बाद कितना है 0.6, तो इसने क्या बोला, रेट भी निकालो जब फाइनल प्रेशर 0.65, तो पहले के निकालें, ठीक है। चलिए आते हैं सॉल्यूशन पे, ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए क्योंकि मुझे इसको हटाना पड़ेगा, ठीक है। सॉल्व करने के दौरान मुझे इसको हटाना पड़ेगा, ठीक। तो आते हैं SO2Cl2, सबसे पहले डेरिवेशन वाला पार्ट पे आते हैं, गिव्स यू SO2 गैस प्लस Cl2 गैस, ठीक है।
ठीक है, हमें क्या देगा पी आई और प्रेशर आफ्टर 100 सेकेंड्स। ठीक है, पी आई कितना देगा, पी आई देगा 0.5, वो तो इसी का होगा, ये 0.0 होगा। ठीक है, और आफ्टर 100 सेकेंड्स क्या होगा, पी आई माइनस कितना 1 मोल है तो x, यहाँ भी कितना x, और यहाँ भी कितना x, यहाँ तक आ गया, यहाँ तक आया, सबको आया। अब तो आसान है बेटा, तो pt कितना आएगा, pt क्या आएगा, pt दिस प्लस दिस। ठीक है, तो pi माइनस x प्लस x आ गया pi प्लस x, यहाँ से x की वैल्यू निकालो, x इज इक्वल टू pt माइनस pi। अब pt कितना मिलेगा आपको, pt आफ्टर 100 सेकंड्स के बाद 0.6 माइनस pi कितना है, pi मतलब 0.5, ये कितना आया 0.1 आया, x इज इक्वल टू 0.1। ठीक है, x आ गया, तो अब इसका फाइनल प्रेशर निकल जाएगा। ठीक है, तो देयरफॉर फाइनल प्रेशर ऑफ SO2Cl2 कितना है, pi माइनस x, यानी कि pi कितना था 0.5 था ना, तो 0.5 माइनस x कितना है 0.1, तो कितना आया 0.4। ठीक है, तो k कैसे निकलेगा, ध्यान दीजिएगा, k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन t, t कितना है 100, टाइम दे रखा है 100 सेकंड्स। ठीक है, लॉग इनिशियल प्रेशर कितना है 0.5, फाइनल प्रेशर कितना है इनटू SO2Cl2 का 0.4, तो ये आप सॉल्व 2.303 अपॉन 100 log 5, इसको लिख सकते हैं log 5 माइनस log 4। ठीक है बच्चों, तो 2.303 अपॉन 100 log 5 होता है 0.699 माइनस log 4 होता है 0.602। ठीक है, तो आ जाएगा आंसर 9 में से 2 गए 7, 2.303 अपॉन 100। ठीक है, यहाँ जाएगा 9 में से 2 गए 7 इंटू 7, 9 में से 0 गए 9, 0.097 क्या जाएगा आंसर सेकंड इनवर्स, k की वैल्यू तो निकल गई। तो पहला काम वी हैव डन, वी हैव कैलकुलेटेड द वैल्यू। अब उसने क्या बोला, कैलकुलेट द रेट, सेकंड पार्ट में आइए, बहुत अच्छे क्वेश्चन है बेटा। कैलकुलेट द रेट व्हेन द फाइनल प्रेशर इज 0.65, अभी 100 सेकंड्स के बाद कितना था 0.6 था। अब वो क्या बोल रहा है, बोल रहा है रेट निकालो जब फाइनल प्रेशर 0.65 है। दोनों न्यूमेरिकल्स एनसीईआरटी के हैं, अभी तो मैंने अपने न्यूमेरिकल तो डाले ही नहीं है, अभी मैं अपने भी तो डालूंगा बेटा कुछ न्यूमेरिकल्स, है ना, ये एनसीईआरटी है इसलिए मैंने, क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट है इसलिए सारे मैं खुद सॉल्व करा रहा हूं बच्चों। ठीक है, अब आ जाते हैं आगे। ठीक है, इतने पार्ट को छोड़ देते हैं, इतने पार्ट को नहीं हटाते। अब हमें ध्यान में क्या है ना, अब मुझे क्या गिवन है ना, गिवन क्या है, गिवन है फाइनल प्रेशर इज इक्वल टू 0.65 एटमॉस्फेयर। अब देखो रेट कैसे निकालेंगे, रेट निकालेंगे बेटा, रेट लॉस। ठीक है, अब इक्वेशन क्या थी, इक्वेशन ये है, तो रेट लॉ में क्या आएगा, रेट इज इक्वल टू k कंसंट्रेशन ऑफ SO2Cl2, ऐसा आता है, k की वैल्यू हमने यहां से निकाली। तो अब हमें कंसंट्रेशन की जगह हम लिख सकते हैं इसको k इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ SO2Cl2, क्योंकि गैस है और गैस के केस में जो पार्शियल प्रेशर होता है उसी को हम कंसंट्रेशन लिख सकते हैं। समझ में आ गया, कंसंट्रेशन की जगह पार्शियल प्रेशर। तो अब मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है प्रेशर ऑफ SO2Cl2 व्हेन द फाइनल प्रेशर या टोटल प्रेशर, समझ में आ रहा है, मुझे इसका प्रेशर चाहिए कब, जब टोटल प्रेशर इतना हो। ठीक है, अभी इसका प्रेशर कितना आया था, जब टोटल प्रेशर 0.6 था, तो इसका फाइनल प्रेशर कितना आया था 0.4, आया था नहीं आया था, हाँ आया ना, सही में आ रहा है बच्चों, या नहीं आ रहा है। ठीक, तो अब ऊपर एक SO2C, ऑल्दो मैं डायरेक्ट कर सकता हूं, पर आप तो डायरेक्ट नहीं कर रहा हूं मैं ऑल्दो डायरेक्ट कर सकता हूं, SO2 गैस प्लस Cl2 गैस। ठीक है, अब मुझे इनिशियली कितना है, इनिशियली कितना है Pi, ये कितना है 0.5, ये 0.0। ठीक है, आफ्टर टाइम t, अब हमें टाइम नहीं पता, आफ्टर टाइम t Pi माइनस x, ये x, तो Pt कितना हो जाएगा, ऊपर है ना Pi दिस प्लस दिस, अब तो बार बार लिख रहा हूं मैं, x प्लस x, तो ये हो जाएगा Pi प्लस x
अब मुझे पीटी कितना गिवन है 0.65, पीआई कितना है 0.5 प्लस एक्स, तो एक्स इज इक्वल टू कितना आएगा 0.65 माइनस 0.5 यानी कि 0.15 आया ना। तो देयरफॉर फाइनल प्रेशर of SO2Cl2 when total pressure is equal to 0.65 atmosphere is given as कितना आ जाएगा Pi minus x, Pi minus x, इस बार x कितना आया 0.15 है ना, यानी कि 0.5 minus 0.15 यानी कि 0.35 हाँ यार याद आया। अब हमारे पास क्या आ गया, इसका फाइनल प्रेशर आ गया, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया और ये हमारे पास यहां से निकला हुआ है, बोलो है ना। तो देयरफॉर उसने क्या बोला, कैलकुलेट द रेट एंड द फाइनल प्रेशर। तो देयरफॉर रेट इज इक्वल टू k इनटू प्रेशर ऑफ SO2Cl2। बेटा कोई नहीं कराएगा न्यूमेरिकल, कर लो यहां पे। अब k की वैल्यू कितनी है, यहां से हमने निकाली 2.303, सॉल्व तो आप ही करेंगे बेटा, अपॉन 100 इनटू 0.097, ये हो गया k, ये पूरा हो गया k इनटू प्रेशर ऑफ SO2Cl2 कितना आया 0.35 की पावर 1, क्योंकि पहले से ही गिवन है फर्स्ट ऑर्डर गैस रिएक्शन। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है हाँ या ना। अब रेट की यूनिट क्या हो जाएगी, रेट की यूनिट होती है मोल पर लीटर पर सेकंड, तो यहाँ पे पार्शियल प्रेशर की टर्म्स में निकाला है, तो रेट की यूनिट होगी एटमॉस्फेयर, मोल पर लीटर मिलेगा एटमॉस्फेयर पर सेकंड। समझना है, ये हो गया आपका सेकंड टाइप। बोलिए कोई प्रॉब्लम है इसमें, जल्दी बताइए, जल्दी बोलिए बेटा। ये दो न्यूमेरिकल हो गए, दो न्यूमेरिकल हो गए। अब मैं आपको आज सेट पक्का दूंगा, उसके बाद आप मेरे से न्यूमेरिकल पूछेंगे खूब सारे करने के लिए, ठीक है। तो आज हमने क्या किया, आज हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक किया, एनसीईआरटी के दोनों न्यूमेरिकल मैंने कर लिए। क्या था वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर गैसेस रिएक्शन। हमने डेरिवेशंस की है, हमने न्यूमेरिकल्स करे हैं। अब आपको जो सेट में न्यूमेरिकल्स मिलेंगे, असाइनमेंट में आज न्यूमेरिकल्स मिलेंगे, आप वो करके दिखाएंगे, और जो डेरिवेशंस आपको दी हैं वो भी आप मुझे करके दिखाएंगे। अगर करके नहीं दिखाएंगे तो आप ही को नहीं आएगा, आप पीछे रह जाएंगे। फिर आप ह्यूमन नेचर दिखाते हैं, बोलो वीडियो में कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो कैसे आएगा वीडियो में समझ में? जब आप रोज लेक्चर को देखेंगे, पूरा लेक्चर नहीं देखेंगे, आधे में से छोड़ देंगे, तो कैसे आएगा? ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये दोनों हो गए। ठीक है, आज मैं सेट दे रहा हूँ, उसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल्स लेने के लिए। ठीक है, ठीक है, थैंक यू सो मच।